अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों आज है 30 जुलाई 2019 और आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और जो भी दोस्त मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों आप सभी से कहना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, मुझे हौसला मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। दोस्तों आज की पहली खबर यह है कि कुवैत सिविल सर्विस कम्युनिकेशन CSC ने ऐलान किया है कि अगर 29 दिनों का चांद होता है तो शनिवार 10 अगस्त को अराफात की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। यानी अराफात के दिन से छुट्टियां शुरू हो जाएंगी और ईद उल अजहा की छुट्टियां इतवार, सोमवार, मंगलवार यानी कि 11 अगस्त, 12 अगस्त और 13 अगस्त की होंगी। और बुधवार से काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि 14 अगस्त से काम जो है आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर चांद का महीना 30 दिनों का होता है तो इतवार 11 अगस्त को अराफात की छुट्टियां शुरू होंगी। यानी कि 11 अगस्त अराफात के दिन से छुट्टियां शुरू होंगी और ईद उल अजहा की छुट्टियां सोमवार, मंगलवार, बुधवार और जुमेरात तक के रहेंगी। यानी कि जुमा भी छुट्टी तो रहती है, शनिवार से फिर आपका जो काम है वो स्टार्ट होगा। तो ऐसे में अगर छुट्टी जो है ये आपकी छुट्टी जो है वो चांद के ऊपर है। अगर चांद 29 दिनों का होता है तो फिर आपको बुध से काम स्टार्ट करना पड़ेगा और अगर 30 दिनों का चांद होता है तो फिर आपको पूरे हफ्ते की जो है वो छुट्टी मिलेगी। फिर शनिवार से आपका जो काम है वो स्टार्ट होगा। तो ऐसे में दोस्तों आप सभी को ये बता चलूँ कि कल जैसा मैंने आप सभी को बताया भी था कि जो कुवैत के माहिरीन है या सऊदी अरब के जो माहिर हैं वो अंदाज़ा यही लगा रहे हैं कि ये महीना जो है वो 29 दिनों का ही होगा। तो अगली खबर ये है कि कुवैत वजारत दाखिला के रिलेटिव और सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ब्रिगेडियर तौहीद अल कडारी ने मोटर ड्राइवरों को तेज़ रफ्तार से ड्राइव करने के लिए चेतावनी दी है, यानी कि वार्निंग जारी करी है। उन्होंने कहा है कि जो लोग 170 किलोमीटर फ़ी घंटा से ज़्यादा ड्राइव करते हैं उन्हें 48 घंटे के लिए हिरासत में लिया जाएगा और उनकी कारों को भी जब्त किया जाएगा। और साथ में उन्होंने कहा है कि वो खुद की ज़िंदगी खतरे में डालते हैं और ऐसे में दूसरों की भी ज़िंदगी को खतरे में डालते हैं। और उन्होंने कहा है कि अभी तक 30 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, अल कसाब रिपोर्ट के मुताबिक। तो दोस्तों आप सभी को बताए चलें कि अगर आप ड्राइव करते हैं और यानी कि ड्राइविंग कुवैत के अंदर करते हैं तो इन सब चीज़ों का ख्याल जरूर रखें कि आप कभी भी 170 से ज़्यादा स्पीड में अगर आप ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाते हो तो आपको 48 घंटे के लिए हिरासत में लिया जाएगा और आपकी गाड़ी को भी हिरासत में ले लिया जाएगा। तो आप ऐसी किसी भी खिलाफ वर्जी में ना पड़ें, नहीं तो इससे क्या है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो भी वापस ले लिया जा सकता है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत जहरा म्यूनसिपाल्टी ने जहरा के इलाके में यानी कि फैमिली एरिया में रहने वाले बैचलर लोगों के 9 रूमों की जो बिजली है वो काट दी है। बिजली और पानी दोनों ही काट दिया है। तो ऐसे में अब बिल्कुल भी जो बैचलर लोग हैं यानी कि जो कुंवारे लोग हैं उनको फैमिली एरिया में रहने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। जहां पर फैमिली लोग रहते हैं वहां पर बैचलर लोग बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। ऐसे में आप सभी को ये बताया चलूँ कि म्यूनसिपाल्टी जो है इन दिनों कुवैत के जो भी फैमिली एरिया हैं उनका दौरा भी कर रही है और चेकिंग भी कर रही है अच्छे से कि अगर कहीं पर भी बैचलर लोग रहते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके रूम की जो बिजली है वो भी काट दी जाती है और उनका पानी भी काट दिया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आप सब अगर बैचलर लोग हैं आप सब और फैमिली एरिया में रहते हैं तो बेहतर है कि आप अपना बंदोबस्त कहीं और कर लें जहां पर कि आपके खिलाफ़ कोई कार्रवाई ना की जाए। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत सालमिया ख़रीदारी एरिया की सिक्योरिटी सफ़र के दौरान पैदल चलने वालों को कहा जाता है कि उन्होंने 7 क्रॉस ड्रेसरों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें क्रिमिनल तहकीकाती डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया। अल राय रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त मुलजिमों ने ख़वातीनों के कपड़े पहने हुए थे और मेकअप किया था और अपने नाखूनों को अलग अलग रंगों में रंग दिया था।